हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम बैक टू द चैनल अगेन। आज हम हिंदी का काव्य बोध पढ़ेंगे, जिसमें सबसे पहले हम काव्य के विषय में जानेंगे कि काव्य क्या होता है और काव्य कितने प्रकार के होते हैं। ये सारी चीजें हम बारी बारी करके समझेंगे। सबसे पहले हम काव्य की परिभाषा देखते हैं और काव्य का अर्थ देखते हैं कि क्या होता है काव्य। चलिए, काव्य किसे कहते हैं, परिभाषा सहित लिखो। हम इस क्वेश्चन को समझते हैं। काव्य वह रचना है जो रस, सौंदर्य और भावनाओं के माध्यम से पाठकों, श्रोताओं, दर्शकों को आनंद प्रदान करता है, काव्य कहलाता है। काव्य वह रचना है जिसमें रस होता है। काव्य को सुनने से, काव्य का स्वाद लेने से हमें एक आनंद की अनुभूति होती है। किसकी अनुभूति होती है? आनंद की अनुभूति होती है। तो क्या कहलाता है? वो काव्य कहलाता है। अब काव्य की डेफिनेशन, परिभाषा क्या दी हुई है? आचार्य विश्वनाथ के अनुसार अगर हम काव्य की परिभाषा देखें तो क्या परिभाषा दी है उन्होंने? रसात्मकम वाक्यम काव्यम। रसात्मकम वाक्यम काव्यम, अर्थात रसयुक्त वाक्य ही काव्य है। वह वाक्य जिसमें रस है कोई। अब रस हम डिटेल में पढ़ेंगे आगे। रस जिसमें कोई रस है, जिसे पढ़कर हमें कोई आनंद आ रहा है, वही क्या है? काव्य है। वैसे भी रस को तो काव्य की आत्मा कहा गया है और छंद अलंकार को काव्य का क्या कहा गया है? शरीर कहा गया है। रस आत्मा है और छंद और अलंकार क्या है? शरीर है। ध्यान रखना। तो रसात्मकम वाक्यम काव्यम, रस युक्त वाक्य ही काव्य है। किसने कहा है ये? आचार्य विश्वनाथ ने कहा है। आपके में एमपी बोर्ड में ये परिभाषा पूछी जा सकती है कि आचार्य विश्वनाथ के अनुसार काव्य की क्या परिभाषा दी गई है, तो आप लिखोगे रसात्मकम वाक्यम काव्यम। अब पंडित जगन्नाथ जी के द्वारा क्या परिभाषा दी गई है, तो देखिए, रमणीयार्थ प्रतिपादक शब्द काव्यम। रमणीक अर्थ को व्यक्त करने वाली पदावली ही काव्य है, अर्थात सुंदर अर्थ को बताने वाली पदावली ही काव्य है। वे पद जो सुंदर अर्थ एक्सप्लेन कर रहे हो, वही क्या है? काव्य है। काव्य मतलब जिसमें रस हो, जिसे सुनने से श्रोताओं को, पाठकों को क्या हो? आनंद की अनुभूति हो, तो वो क्या है? काव्य कहलाता है। अब आगे हम देखते हैं काव्य के भेद। काव्य के दो भेद होते हैं। एक होता है स्वरूप के आधार पर और दूसरा होता है शैली के आधार पर। स्वरूप और शैली, शैली तीन हो सकती है और स्वरूप दो है। तो स्वरूप के आधार पर काव्य के कितने भेद होते हैं, यह आपके पेपर में पूछा जा सकता है। क्या क्वेश्चन पूछा जा सकता है कि स्वरूप के आधार पर काव्य के कितने भेद होते हैं? तो आप लिखोगे काव्य के दो भेद होते हैं। कौन कौन से? एक श्रव्य काव्य और दूसरा होता है दृश्य काव्य। वह काव्य जिसका आनंद हम क्या करते हैं? सुनकर लेते हैं कानों से, वो कौन सा काव्य है? श्रव्य काव्य है। और वह काव्य जिसका आनंद हम आंखों से देखकर लेते हैं, कौन सा काव्य होता है? दृश्य काव्य होता है। अगर हम आंखों से देख के किसी चीज का आनंद ले रहे हैं तो वो कौन सा काव्य है? दृश्य काव्य है। और नाटक वगैरह, प्रहसन नाटक, ये दृश्य काव्य होते हैं, पता है आपको। श्रव्य काव्य में, अब श्रव्य काव्य दो प्रकार के होते हैं जिसका आनंद हम सुनकर लेते हैं। जैसे रामचरितमानस का आनंद हम सुनकर भी लेते हैं, तो वो रामचरितमानस जो है एक तरीके का श्रव्य काव्य। पर श्रव्य काव्य में भी दो प्रकार के काव्य होते हैं। तो श्रव्य काव्य में दो प्रकार के काव्य कौन से होते हैं? एक होता है मुक्तक काव्य और दूसरा होता है प्रबंध काव्य। तो मुक्तक काव्य कौन सा काव्य होता है? नाम से ही क्लियर हो रहा है कि मुक्त है। कैसा है? मुक्त है। इसको पूर्व की किसी रचना से कुछ लेना देना नहीं है। जैसे आपने देखा होगा कबीरदास जी के दोहे हैं, बिहारी जी हैं, उनके द्वारा लिखे गए दोहे हैं और आप श्लोक है, ये क्या है? मुक्तक काव्य है। क्योंकि एक दोहे को पढ़ लेने से उसका पूरा अर्थ निकल आता है। जरूरी नहीं है कि दूसरे दोहे को पढ़ेंगे तभी उसका पहले वाले दोहे का अर्थ निकलेगा। ठीक वैसे ही जैसे आप मूवी देखते हो और मूवी में आप गाना सुनते हो, तो पहले वाले गाने को सुन लिया तो जरूरी नहीं है कि आखिरी वाले गाने को सुनेंगे तब उसका अर्थ समझ में आएगा। अर्थात जहां पर पहली जो रचना है वो पूर्व की रचना से, या आखिरी जो रचना है वो आगे की रचना से मुक्त है। मतलब कोई भी रचना किसी रचना से बंधी हुई नहीं है, जुड़ी हुई नहीं है। मतलब जैसे गाने हैं, पूरी मूवी में जितने गाने होते हैं, तो जितने भी गाने हैं वो क्या पूरी मूवी के सभी गानों से बंधे हुए होते हैं? आवश्यक है क्या? ऐसा कुछ भी नहीं है। एक गाना सुन लिया तो उसका पूरा अर्थ हमें मिल जाता है। तो वो होता है मुक्तक काव्य, जो मुक्त होता है। जैसे एक दोहा सुन लिया, हमें उसका पूरा अर्थ समझ में आ गया। और प्रबंध काव्य जबकि ऐसा नहीं होता, क्योंकि इसके नाम में भी बंध बंधा हुआ, ज्वाइंट है एक प्रकार का। कैसा ज्वाइंट है प्रबंध काव्य में? कि पूर्व की रचना अगर हमने नहीं सुनी, क्योंकि प्रबंध काव्य वह काव्य है जिसमें पूर्व की रचना से तारतम्य नहीं टूटता है। पूर्व की रचना भी हमारी अभी जो रचना हम पढ़ रहे हैं उससे बंधी होती है। तो वो कौन सा काव्य कहलाता है? प्रबंध काव्य कहलाता है, जिसमें पूर्व की रचना के बिना हम पूरा अर्थ नहीं निकाल सकते, तो वो प्रबंध काव्य कहलाता है। प्रबंध काव्य में भी दो प्रकार के होते हैं, एक महाकाव्य और एक खंड काव्य। महाकाव्य
कौन सा काव्य होता है? तो देखिए, ये आपके पेपर में सबसे ज्यादा चांसेस होते हैं, या तो मुक्तक काव्य प्रबंध काव्य में अंतर पूछ सकता है, या महाकाव्य और खंड काव्य में अंतर पूछ सकता है। ये हम विस्तार से आगे समझेंगे। अभी हाल फिलहाल में महाकाव्य और खंड काव्य बताता हूं। तो महाकाव्य वह काव्य होता है जिसमें कम से कम 8 सर्ग होते हैं, मतलब 8, एक तरीके से 8 कांड होते हैं कम से कम, ठीक है। जैसे हमारे रामचरितमानस में है। तो महाकाव्य वह काव्य है जिसका नायक एक तो महान होना चाहिए, और नायक महान होने के अलावा उसके संपूर्ण जीवन का चरित्र चित्रण किया जाता है। जहां पर, तो जहां किसी नायक के संपूर्ण जीवन का चरित्र चित्रण किया जाए और उसका महान नायक हो, तो वो कौन सा काव्य कहलाता है? महाकाव्य कहलाता है। जैसे रामचरितमानस। जबकि खंड काव्य क्या होता है? खंड काव्य वह काव्य है जिसमें किसी के जीवन के, संपूर्ण जीवन का नहीं, बल्कि किसी एक खंड का वर्णन किया जाता है। जैसे पार्वती मंगल, जानकी मंगल, इनमें इनके विवाह का वर्णन है। किसका वर्णन है? विवाह का वर्णन है। तो उसमें केवल विवाह का वर्णन है। एक तरीके जैसे हमारी वीडियो कैसेट होती है ना शादी की, तो शादी की वीडियो कैसेट में एक तरीके का खंड काव्य, पूरा जीवन तो नहीं है ना उसमें। वैसे ही पार्वती मंगल, जानकी मंगल में इनके शादियों का वर्णन है। तो वहां ये कौन से काव्य हो गए? खंड काव्य हो गए। हम आगे पढ़ेंगे डिटेल से कि महाकाव्य में कौन कौन से महाकाव्य है, पहला महाकाव्य क्या है, खंड काव्य क्या है, खंड काव्य के नाम, खंड काव्य लिखने वालों के नाम, सारी चीजें हम डिटेल में पढ़ेंगे आगे। लेकिन फिलहाल हमने ये समझ लिया कि महाकाव्य में किसी महान नायक के संपूर्ण जीवन का चरित्र चित्रण किया जाता है, महाकाव्य कहलाता है। और यह एक विस्तृत काव्य है। खंड काव्य किसी महान नायक के किसी एक खंड का वर्णन किया जाता है, खंड काव्य कहलाता है। अब दृश्य काव्य, अब श्रव्य काव्य क्या हो गया? जिसका आनंद सुनकर लिया जाता था। श्रव्य काव्य में 2 हो गए, मुक्तक काव्य, प्रबंध काव्य। प्रबंध काव्य में भी 2 हो गए, महाकाव्य और खंड काव्य। अब इधर दृश्य काव्य, जिसका आनंद देख कर लिया जाता है आंखों से, ठीक है, आंखों से जिसका आनंद देख कर लिया जाता है, नाटक वगैरह होते हैं, ठीक है। अब जैसे चंद्रगुप्त, स्कंदगुप्त, जो जयशंकर प्रसाद जी के जो नाटक हैं, वो नाटक एक तरीके से दृश्य काव्य है। अब शैली के आधार पर भी जो काव्य जो है 3 प्रकार के होते हैं। शैली के आधार पर ध्यान रखना, हमने स्वरूप के आधार पर पढ़े, शैली के आधार पर कितने के होते हैं? 3 प्रकार के होते हैं। पहला होता है पद्य काव्य। पद्य काव्य जो वह पद्य रचना जिसको गाया जा सके, छंदबद्ध हो, जिससे छंदों में लिखा गया हो, उसी को हम कौन सा काव्य कहते हैं? पद्य काव्य कहते हैं। जबकि गद्य काव्य वह रचना जिसे गाया ना जा सके, स्टोरी के तरीके से लिखी होती है, तो वो कौन सी रचना कहलाती है? गद्य काव्य कहलाती है। तो पद्य काव्य जिसे गाया जा सके, और गद्य काव्य जिसे गाया ना जा सके। अब चंपू काव्य, हाँ, चंपू काव्य का मतलब ये मत लगा लेना कतई कि किसी ने नहा के आया और बहुत सारा सरसों का तेल पोत पात के और चंपू बन गया हो। इसका मतलब चंपू ये वाला चंपू नहीं है। समझिए, जब गद्य और पद्य से मिश्रित रचना हो, जब गद्य और पद्य से मिश्रित रचना हो, जिसमें गद्य में भी लिखा गया हो और पद्य में भी लिखा गया हो, तो ऐसे काव्य को हम क्या कहते हैं? चंपू काव्य कहते हैं। जैसे सिद्धराज चंपू काव्य, ठीक है, मैथिली शरण गुप्त जी द्वारा लिखित। हम पढ़ेंगे डिटेल में कौन कौन से चंपू काव्य हैं, कौन कौन उनके लेखक हैं, सब कुछ डिटेल में पढ़ेंगे। पर अभी हाल फिलहाल हमने क्या समझा कि स्वरूप के आधार पर श्रव्य काव्य और दृश्य काव्य, और शैली के आधार पर पद्य काव्य और गद्य काव्य और चंपू काव्य, ठीक है। अब आपके पेपर में ये 2 ज्यादा इंपॉर्टेंट है, महाकाव्य और खंड काव्य, और मुक्तक काव्य, प्रबंध काव्य। तो हम इनको आगे डिटेल में पढ़ते हैं। अब हम देखेंगे कि मुक्तक काव्य क्या होता है। मुक्तक काव्य जैसे गीत, कविता, दोहा और पद तथा आधुनिक चतुष्पदी तथा मुक्त छंद मुक्तक काव्य कहलाता है। जैसे गीत, कविता, जो वैसे आजकल जो सॉन्ग चल रहे हैं, जो गीत चल रहे हैं, वो मुक्तक काव्य तो है। तो गीत, कविता भी मुक्तक काव्य, दोहा तो बहुत अच्छा मुक्तक काव्य है। पद तथा आधुनिक चतुष्पदी तथा मुक्त छंद भी मुक्तक काव्य है। जो जिनका संबंध पूर्व के किसी छंद से नहीं होता, वो मुक्त छंद होते हैं, मुक्तक काव्य कहलाता है। मुक्तक काव्य का तात्पर्य है कि बिना पूर्वापर, मतलब बिना पूर्व के, मतलब पिछले वाले, पूर्व के मतलब पिछले वाले काव्य से संबंध ना होना, बिना पूर्वापर संबंध के वह पद्य या छंद अपने आप में पूर्ण एक स्वतंत्र भाव लिए हो, ऐसा काव्य जो खुद में पूर्ण अर्थ लिए हो और उसे पूर्व के पद की आवश्यकता ना हो, तो क्या कहलाता है? मुक्तक काव्य कहलाता है। जिसके पढ़ने मात्र से उसका भाव समझ में आ जाए और पढ़कर कोई रस विशेष की अनुभूति हमें आनंद आ सके, तो वो मुक्तक काव्य कहलाता है। सूरदास, मीरा आदि कवियों के गे पद, मतलब गे मतलब जिनको गाया जा सके, और बिहारी सतसई में बिहारी जी के जो दोहे हैं, वो सतसैया के दोहरे जो नाविक के तीर, देखन में छोटे लगे और घाव करे गंभीर, तो ध्यान रखना उनके बिहारी जी के दोहे। आधुनिक गीत जो मतलब आजकल जो संगीत चल रहे हैं, वो इसके अंतर्गत आते हैं। कौन से काव्य के अंतर्गत आते हैं? मुक्तक काव्य के अंतर्गत आते हैं, ठीक है। अब आता है प्रबंध काव्य। प्रबंध काव्य क्या है? प्रबंध काव्य वह रचना होती है जिसमें कोई एक कथा क्रमबद्ध रूप से गठित हो एवं उसमें कहीं भी तारतम्य ना टूटता हो। मतलब पूर्व की रचना हमारी जो अभी की जो रचना है उससे क्या रखती हो? संबंध रखती हो, बीच में कहीं भी तारतम्य नहीं टूटता हो, तो वो कौन सा काव्य कहलाता है? प्रबंध काव्य कहलाता है। और बंधी हुई रचना होती है ये। किसी भी रचना का अर्थ निकालने के लिए आपको पूर्व की रचना भी पढ़नी पड़ेगी, उसकी जो छूटी हुई हो।
बल्कि उस कथा को पुष्ट करने के लिए उसमें अन्य अंतर कथाएं भी हो सकती हैं। और अंतर कथाएं मतलब अंतर कथाएं क्या होती हैं? तो जब हम कोई काव्य पढ़ रहे होते हैं, जैसे रामचरितमानस पढ़ रहे होते हैं, तो ये प्रबंध काव्य है, बनी हुई रचना है। अब पूरा काव्य मतलब राम जी के संपूर्ण जीवन का चरित्र चित्रण है उसमें, लेकिन उसमें कई छोटी छोटी अंतर कथा, राम जी के वर्णन के अलावा उसमें कई और लोगों का भी वर्णन है। जैसे सबरी का वर्णन है, फिर सबरी का वर्णन है कि नहीं अंदर उसमें रामचरितमानस में, तो सबरी का वर्णन भी आ जाता है उसमें। तो और उसको पूरा करने के लिए, प्रबंध काव्य को पूरा करने के लिए और भी छोटी छोटी उसमें स्टोरी क्या हो जाती है, ऐड हो जाती है, प्रबंध काव्य कहलाता है। तो उसमें अन्य अंतर कथाएं भी हो सकती हैं। प्रबंध काव्य विस्तृत होता है, और प्रबंध काव्य कैसा होता है? विस्तृत होता है, क्योंकि बंधा हुआ काव्य है एक दूसरे से, पूर्व की रचना से। उसमें जीवन की विभिन्न झांकियां रहती हैं, मतलब जीवन में कई प्रकार की जो घटनाएं होती हैं, जो कई प्रकार की जो वाक्य होते हैं, कई प्रकार की जो मतलब घटनाएं होती हैं, उनको पूर्ण रूप से क्या किया जाता है? वर्णन किया जाता है। प्रबंध काव्य के निम्नवत 2 उपभेद स्वीकार्य हैं। प्रबंध काव्य के कितने उपभेद स्वीकार्य हैं? 2, महाकाव्य और खंड काव्य। कितने भेद? महाकाव्य और खंड काव्य। अब महाकाव्य खंड काव्य क्या होते हैं? तो देखिए, महाकाव्य वो काव्य होता है जो किसी महान नायक के संपूर्ण जीवन का चित्रण करता है। इसमें क्या प्रमुखताएं होती, प्रमुख विशेषताएं होती है महाकाव्य में? आदि कवि वाल्मीकि कृत रामायण के पश्चात अनेक महाकाव्यों की रचना संपन्न हो चुकी है, और बहुत सारे महाकाव्य बन चुके हैं। ठीक, तुलसीदास जी द्वारा रचित रामचरितमानस भी एक महाकाव्य है। आचार्य विश्वनाथ के अनुसार महाकाव्य के लक्षण निम्नवत हैं। विश्वनाथ जी ने कहा है कि महाकाव्य के लक्षण ये हैं। क्या है महाकाव्य के लक्षण? कम से कम महाकाव्य सर्गबद्ध तथा सप्रबंध रचना होती है, एक बनी हुई रचना होती है महाकाव्य। और सर्गबद्ध मतलब इसमें कांड होते हैं। क्या होते हैं? जैसे रामचरितमानस में कांड थे ना, हाँ, और वाल्मीकि रामायण में भी जो कांड थे, जैसे बाल कांड था, किष्किंधा कांड था, ठीक है, लंका कांड था, तो ऐसे जो कांड थे वो कम से कम 8 सर्ग होते हैं कम से कम। तो लिखा है 8 तथा उससे अधिक सर्ग होना आवश्यक है। प्रत्येक सर्ग उत्तरोत्तर संबंध, मतलब प्रत्येक सर्ग का पूर्व के सर्ग से और अगले सर्ग से एक दूसरे से क्या हो? उत्तरोत्तर संबंध हो, मतलब तरक्की का, आगे की तरक्की का संबंध हो उसमें। तो प्रत्येक सर्ग उत्तरोत्तर संबंध तथा विभिन्न छंदों में होना चाहिए। महाकाव्य का नायक धीरोदात्त मतलब धैर्यवान होना चाहिए, धीरोदात्त गुणों और उदार गुणों से संपन्न होना चाहिए, से समन्वित देवता अथवा कुलीन वंश का होना चाहिए। और कोई महान, वैसे भी जैसे रामचरितमानस लिखा गया तो उनके विषय में तो यह भी बात कही जाती है कि रघुकुल रीत सदा चली आई, प्राण जाए पर वचन न जाई, मतलब कि कुलीन वंश का होना चाहिए। शांत वीर अथवा श्रृंगार रस प्रधान हो, और ऐसा महाकाव्य क्या होता है? जो शांत रस मेनली यूज किया गया हो, और वीर रस और श्रृंगार रस, ये रस प्रमुख रूप से उसमें प्रयोग किए गए हो, तो वो क्या कहलाता है? महाकाव्य कहलाता है। तथा अन्य रस सहायक रस के रूप में प्रयुक्त होने चाहिए, और अन्य रस का भी प्रयोग हो सकता है, ये प्रमुख रस के रूप में प्रयोग होंगे, बाकी अन्य रस भी होंगे। और कथानक इसका कैसा होगा? ऐतिहासिक या सज्जन चरित्र से जुड़ा होना चाहिए। ऐतिहासिक या पौराणिक, ध्यान रखना, कैसा? ऐतिहासिक या पौराणिक इसका क्या होगा? कथानक होगा। कथा वस्तु कैसी होगी इसकी? ऐतिहासिक या पौराणिक होगी। पुराणों मतलब रामायण, रामचरितमानस, उन पर आधारित, वेद पुराणों पर आधारित हो। मलिक मोहम्मद जायसी के द्वारा लिखित महाकाव्य का नाम है पद्मावत। ध्यान रखना, मलिक मोहम्मद जायसी के द्वारा लिखित महाकाव्य का नाम कौन सा है? पद्मावत। आप लोगों ने मूवी देखी होगी पद्मावती, जो पद्मावत कर दी गई थी बाद में। जो पद्मावत जो मूवी है वो किनके काव्य पर लिखी गई है? मतलब महाकाव्य किनका काव्य था? वो था मलिक मोहम्मद जायसी जी का महाकाव्य, नाम था उसका पद्मावत। ठीक है, पद्मावती जी का वर्णन जिसमें था। फिर तुलसीदास का रामचरितमानस था, तुलसीदास जी जिसमें राम जी का वर्णन था। ये महाकाव्य है, किसी के संपूर्ण जीवन का चरित्र चित्रण है, ध्यान रखना। मैत्री शरण गुप्त ने साकेत लिखा है, ध्यान रखना। मैत्री शरण गुप्त का कौन सा है? मैत्री शरण गुप्त का कौन सा है? साकेत। जयशंकर प्रसाद का कामायनी है, जब पूरी पृथ्वी जल प्लावन हो जाती है तो कामायनी किसका है? जयशंकर प्रसाद का है। ये महाकाव्य में फेमस रचना है, ध्यान रखना। और महाभारत किसका है? वेदव्यास जी का है। कुरुक्षेत्र ये रामधारी सिंह दिनकर जी का है, याद रखना। कुरुक्षेत्र किसका है? रामधारी सिंह दिनकर जी का है। उर्वशी रामधारी सिंह दिनकर का है। और प्रिय प्रवास अयोध्या सिंह उपाध्याय हरियोध का, ध्यान रखना, ये बहुत ही फेमस महाकाव्य प्रिय प्रवास। तो प्रिय प्रवास और पद्मावत दोनों को याद रखना, ये बहुत ही फेमस है, कई बार पूछे जा चुके हैं। और मैथिली शरण गुप्त का साकेत भी याद कर लेना। बाकी वैसे तो ये सारे के सारे इंपॉर्टेंट है, ध्यान रखना। और ऐसा नहीं है कि यही खत्म हो गए, और भी होते हैं, पर हमने जितने कवर किए हैं, बाकी और किसी हम शॉर्ट में कवर कर लेंगे। खंडकाव्य परिभाषा देखिए खंडकाव्य की। खंडकाव्य में नायक के जीवन के किसी एक घटना का अथवा हृदय स्पर्शी अंश का पूर्णता के साथ अंकन किया जाता है। ध्यान रखना, किसी एक घटना को पूर्ण रूप से बताया जाता है, पूरा जीवन नहीं, किसी एक घटना को बताया जाता है, लेकिन पूर्णता के साथ। पढ़कर देखकर ऐसा लगता है कि हाँ स्टोरी संपन्न हुई है, ठीक है, ऐसा नहीं कि अधूरी सी स्टोरी लगे। तो पूर्णता के साथ एक घटना को संपन्न किया जाता है। कौन सा काव्य कहलाता है? खंडकाव्य कहलाता है। और एक लघु काव्य होता है, छोटा काव्य होता है, क्योंकि महाकाव्य विस्तृत काव्य होता है। आचार्य उसमें 8 सर्ग होना आवश्यक नहीं होते, जैसे कि महाकाव्य में होते हैं। आचार्य विश्वनाथ के अनुसार खंडकाव्य महाकाव्य का
कि एक देश या अंश का अनुसरण करने वाला है, इसका कलेवर सीमित होता है। कैसा होता है? ये सीमित होता है इसका कलेवर, ठीक है, लेकिन स्वतः पूर्णता इसका अपेक्षित धर्म है। लेकिन इसमें आपको पूर्ण अर्थ समझ में आएगा, आपको देखकर स्टोरी अधूरी सी नहीं लगेगी, ठीक है। अब खंडकाव्य के उदाहरण देखिए आप, तो श्याम नारायण पांडे का खंडकाव्य था हल्दी घाटी का युद्ध, नरोत्तम दास जी का सुदामा चरित्र था, राम नरेश त्रिपाठी का पथिक था, मैथिली शरण गुप्त का पंचवटी था, ध्यान रखना, और मैथिली शरण गुप्त का जयद्रथ वध भी था। कौन सा था? जयद्रथ वध। और सुदामा चरित्र नरोत्तम दास जी का था, ये हो गया है, डबल हो गया है। ये जो रचना है ये खंडकाव्य उच्च कोटि की खंडकाव्य में आती है। रचना किसमें आती है? महाकाव्य तथा खंडकाव्य में अंतर। अब महाकाव्य और खंडकाव्य में क्या अंतर होता है? इतना पढ़ने के बाद महाकाव्य और खंडकाव्य का अंतर हमें समझ में ही आ गया होगा कि महाकाव्य में जीवन का अथवा घटना का विशेष का संपूर्ण चित्रण होता है, जबकि खंडकाव्य में किसी एक घटना या जीवन के एक अंश का चित्रण किया जाता है। महाकाव्य का नायक उदात्त तथा महान होता है, खंडकाव्य के नायक में इस गुण का पाया जाना इतना आवश्यक नहीं है, अनिवार्य नहीं है। खंडकाव्य का कलेवर सीमित होता है, जबकि परंतु महाकाव्य का कलेवर विस्तृत होता है। महाकाव्य विस्तृत रूप से लिखा जाता है, संपूर्ण जीवन है ना। महाकाव्य में कम से कम 8 सर्ग होते हैं, फिर से वही बात, लेकिन खंडकाव्य में सर्गों की संख्या नियत नहीं होती, मतलब पहले से तय नहीं होती कि 8 सर्ग होना आवश्यक है। दृश्य काव्य और चंपू काव्य में क्या अंतर है? अब आता है दृश्य काव्य, क्योंकि हमने श्रव्य काव्य पढ़ा, तो दृश्य काव्य हमें पढ़ना नहीं है आगे, दृश्य काव्य में थोड़ा सा पढ़ते हैं। दृश्य काव्य वैकाव्य तक काव्य के अंतर्गत नाटक या प्रहसन आते हैं, जिनका अभिनय रंगमंच पर पात्रों द्वारा किया जाता है। इसमें गद्य के संभाषण के अतिरिक्त गेय गीतों, छंदों अथवा प्रसंगानुकूल नृत्यों की योजना रहती है। दृश्य काव्य के अंतर्गत अधिक रमणीयता होती है। क्यों? दृश्य काव्य में बहुत आनंद आता है। क्यों आता है? क्योंकि नाटक देखकर जो आनंद आता है ना, वो सुनकर उतना मजा नहीं आता। इसलिए श्रव्य काव्य से ज्यादा आनंद किसमें आ जाता है लोगों को? दृश्य काव्य में आ जाता है, क्योंकि उसमें देखने को मिलता है सामने, ठीक है, क्योंकि दर्शक उसकी प्रत्यक्षानुभूति, मतलब सामने से डायरेक्टली अनुभूति, मतलब डायरेक्टली एक्सपीरियंस करते हैं। सामने क्या चल रहा है, टीवी पर देखते हो ना आजकल, आप सीरियल देखते हो, करता है। कलाकार अपनी प्रभावशील अभिनय कला द्वारा हृदय पर सीधा प्रभाव डालते हैं, इसलिए दृश्य काव्य थोड़े से फेमस हो जाते हैं जल्दी, आसानी से, नाटक वगैरह। उसके बाद आता है चंपू काव्य। कौन सा काव्य? चंपू काव्य। अब चंपू काव्य कौन सा काव्य होता है? मैंने अभी आपको थोड़ी देर पहले बताया था, पढ़ता हूं मैं इसको। जिसमें गद्य तथा पद्य से मिश्रित रूप में प्रयुक्त होता है, मतलब ऐसी रचना जो गद्य और पद्य से मिश्रित रचना हो, चंपू काव्य कहलाती है, ठीक है, उसे चंपू काव्य कहते हैं। इसका प्रचलन संस्कृत साहित्य में था, हिंदी में कहीं कहीं देखने को मिलता है। मैथिली शरण गुप्त द्वारा रचित सिद्धराज प्रसिद्ध चंपू काव्य, जैसा कि मैंने आपको बताया था, ठीक है, आप बनाकर भी लिख सकते हो उसकी डेफिनेशन। अब आता है कि ये जो काव्य है, तो इस प्रकार ये वीडियो अब इतनी ही है। इसके बाद हम जो अगला पार्ट बनाएंगे उसमें आपको शब्द शक्ति सिखाएंगे, रस सिखाएंगे, छंद सिखाएंगे, अलंकार सिखाएंगे। लेकिन अभी हमने ये वीडियो किस पर्पस से बनाई थी? काव्य और काव्य के भेद के पर्पस से बनाई थी। तो काव्य और काव्य के भेद कंप्लीट हुए, जो आपको समझ में आए होंगे। और अगर आपको वीडियो पसंद आई हो तो प्लीज लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब करना ना भूले। ओके, थैंक यू।